जय हिंद मेरे प्यारे साथीगण, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथीगण, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि भूगोल भी एक बार चलिए सर जी, तो हम भूगोल के शुरू से जीरो से क्लास लेकर के आए हैं। तो हम लोग चलेंगे 10 क्लास के ज्योग्राफी भूगोल, और ये एकदम बिल्कुल जीरो से है। आपको पहला चैप्टर पढ़ना क्या है? संसाधन, रिसोर्सेस। पहला चैप्टर हम लोग को संसाधन पढ़ना है, और संसाधन आज आप लोग खूब अच्छे तरीका से समझने की कोशिश करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य विद्यार्थियों के साथ, अन्य दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। जो विद्यार्थी नए देखेंगे इसको जरूर से लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। और आप लोग को बता देता हूं कि मैं अब कुछ दिन में लाइव भी आने वाला हूं, क्योंकि लाइव बहुत दिन से नहीं आ पा रहा था। रीजन इसका यह था कि मेरे पास ऑफलाइन क्लास बहुत ज्यादा हो जाने के कारण टाइम नहीं निमन से मिल पा रहा था, इसी कारणवश नहीं आ रहे थे। अब कुछ दिन में आप लोग को बहुत जल्द लाइव भी आएंगे और लाइव क्लास आप लोग का चलेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्सेस इसको अंग्रेजी में कहेंगे। 10 क्लास के भूगोल हम लोग चल रहे हैं। तो संसाधन उसको कहेंगे जिस साधन के द्वारा मानव का विकास हो। जब तक कोई साधन के द्वारा मानव का विकास नहीं होता है, तब तक वो वह वस्तु संसाधन नहीं कहलाएगा। जिस साधन के द्वारा मानव का क्या हो? विकास हो। जिस साधन के द्वारा मानव का विकास हो, जैसे कि आप बहुत सारे चीज साधन देख सकते हैं। आपके अलग बगल में जितना भी सामान रखा हुआ है, जितने भी वस्तु हैं, सभी संसाधन है। एक व्यक्ति भूगोलविद्ता है जिसका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मर मैन जिमरमैन ने यहां तक कह दिया था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। तो जाहिर से बात है, संसाधन हम लोग को कोई प्राकृतिक प्राकृतिक उपहार नहीं मिलता है। संसाधन हम लोग को खुद तैयार करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग को मोबाइल की आवश्यकता पड़ा, तो मोबाइल एक प्रकार के क्या है? संसाधन है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मार्कर क्या है? संसाधन है। बोर्ड क्या है? संसाधन है। मेरे पास कैप है, ये भी संसाधन है। कपड़ा पहने हुए, यानी कि हर वो जो वस्तु मानव के क्या करे, तो मानव के विकास मानव के द्वारा विकास होता है, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, वह सब संसाधन होंगे। अब पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि संसाधन के प्रकार, संसाधन आखिर के कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होंगे। तो देखिए, संसाधन तो हम लोग लिख सकते हैं बहुत प्रकार के से होता है। संसाधन को मूल रूप से आपके बुक में 4 प्रकार दिया गया है। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। एक, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला को जैव संसाधन कहेंगे, दूसरा को अजैव संसाधन कहेंगे। पहले आपको चारों संसाधन पहले समझा देता हूं, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन चलेंगे। तो पहला तो आपका हो गया संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी 2 संसाधन होते हैं। फिर देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम लोग संसाधन को देखेंगे तो 4 प्रकार के होगा। और फिर नीचे आपका है विकास के स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। मैं जान रहा हूं कि आपको नीचे तक जनाई नहीं दे पा रहा है, इसके लिए एक वीडियो और बनेगा, लेकिन सभी को मैं समझा रहा हूं। कम से कम आप यदि सीरियस बच्चा है तो नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड कुछ कट जा रहा है, नीचे के जो पोर्शन है नहीं जनाई पा रहा है। तो फिर भी ध्यान से समझिए। उत्पत्ति के आधार पर देखिए संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। एक को कहते हैं जैव संसाधन और दूसरा को कहते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन कहा जाता है कि हमारे आसपास के सभी जीव तथा उसमें देखे जाने वाला लक्षण। हमारे आसपास के सभी जीव तथा उसमें देखे जाने वाले लक्षण, यानी कि जीव के लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा बोल रहा हूं मैं। हमारे आसपास के सभी जीव तथा उसमें देखे जाने वाला लक्षण को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। हमारे आसपास के जितने भी जीव है, देखिए पेड़ भी एक प्रकार के क्या है? सजीव होते हैं। मनुष्य है, मछली है, कौवा है, कुत्ता है, कुछ भी आप ले सकते हैं जितने भी जीव हैं, तथा उसमें जीव में लक्षण भी मौजूद हो।
जैसे कि पेड़, पेड़ में क्या है, लक्षण मौजूद है, तो ये हमारे क्या हुआ, जैव संसाधन कहलाया। अजैव संसाधन आप बहुत अच्छा से समझिए, अजैव संसाधन क्या है, तो निर्जीव पदार्थ, सॉरी, निर्जीव तथा निर्जीव वस्तुओं के समूह, निर्जीव तथा निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव तथा निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव हो और निर्जीव के वस्तु के समूह हो तो क्या कहलाएगा, तो हम लोग को अजैव संसाधन कहलाएगा। अजैव संसाधन में कौन आ सकते हैं, चट्टान आएगा, खनिज आएगा, पहाड़ आएंगे, ये सब कौन से संसाधन हो जाएगा, तो इस सभी आपका निर्जीव संसाधन, सॉरी, अजैव संसाधन कहलाएगा। अजैव संसाधन में निर्जीव और निर्जीव से संबंधित जितना भी वस्तु आएगा सभी अजैव संसाधन कहलाएंगे। तो हम लोग देखें कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया, एक को जैव संसाधन कहें, दूसरा को अजैव संसाधन। जैव संसाधन के परिभाषा और अजैव संसाधन के परिभाषा आपको बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक को कहते हैं नवीकरणीय और दूसरा को कहा जाता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिसको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाए, वैसा संसाधन जिसको भौतिक, यांत्रिक या भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आवेगा, वन आ जाएगा, पवन पवन ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा आ जाएगा, ये सब कैसे संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन आप लोग को सही ढंग से जना नहीं रहा है, लेकिन हम परिभाषा दे देते हैं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो अनवी संसाधन किसको कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका विकास लंबे समय या जटिल विधि द्वारा होता है। अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका विकास क्या हो, लंबे समय तक होते रहे या जटिल विधि द्वारा होता है, यानी कि जटिल प्रतिक्रिया द्वारा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, खनिज के बाद ईंधन आ जाएगा, ईंधन के बाद हम लोग लिख सकते हैं जीवाश्म आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन, खनिज, ये सब क्या है, अनवीकरणीय। कोयला भी हो जाएगा, अनवीकरणीय के उदाहरण हो जाएगा, कोयला भी बहुत जटिल विधि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग देखें, संसाधन के चार प्रकार होते हैं। संसाधन में एक, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होंगे, तो चार प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को पूर्ण तरीका से बोर्ड पर नहीं जना रहा है, इसीलिए हम आपको विकास की स्थिति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। अगला वीडियो में आपको विकास और स्वामित्व के आधार पर संसाधन बताया जाएगा। तो चलिए, इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।